हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम छतरपुर को कौन नहीं जानता। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा के अंतर्गत आता है। यह धाम वर्तमान समय में एक प्रचलित और प्रसिद्ध तीर्थों में गिना जाता है। बागेश्वर धाम की विशेषता है कि यहाँ देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। राजनगर तहसील के अंतर्गत छतरपुर जिले में आता है हनुमान जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम दोस्तों, बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार का बहुत ही चमत्कारी दरबार आयोजित किया जाता है। इस दरबार के आयोजक स्वयं पूजनीय आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज हैं। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा के लिए श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। इसके पश्चात ही बागेश्वर धाम के दरबार में आप महाराज के जो पूछना चाहेंगे, महाराज आपके पूछने से पहले ही पर्ची पर आपके मन में उठने वाले प्रश्नों को लिख देते हैं। इस दरबार की सबसे खास बात यही है कि आप जो पूछना चाहेंगे वह आपके पूछने से पहले महाराज उसको पर्ची में लिख देते हैं। वर्तमान समय में बागेश्वर धाम सरकार के इतने श्रद्धालु जुड़ चुके हैं कि यदि आप कोई भी व्यक्ति अर्जी लगा देता है तो उसको दरबार तो सुनने को मिल ही जाएगा, परंतु अर्जी के साथ महाराज से वार्तालाप करने को कब मिलेगा इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। जहाँ तक बागेश्वर धाम में इतने व्यक्ति जुड़ चुके हैं कि वहाँ पर भीड़ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं पूरी तरफ बागेश्वर धाम के प्रमुख पूजनीय आचार्य श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज कथा बांटने के साथ साथ दरबार में इतने व्यस्त होते हैं कि उनसे मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बागेश्वर धाम का इतिहास आज से लगभग, अगर हम बहुत साल पहले की बात करें, लगभग 20-30 साल पहले की बात, तो जहाँ तक 1986 के समय से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, तब से यह मंदिर अपने अस्तित्व में है। इसके बाद 1987 के आसपास वहाँ एक संत जी का आगमन हुआ, जिनके बब्बा श्री सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। अब आते हैं 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की संख्या और समस्याओं के निवारण हेतु दरबार का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तगण जुड़ने लगे। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का भी निवारण किया जाने लगा और बागेश्वर धाम की महिमा धीरे धीरे और ख्याति प्राप्त होती गई। वैसे भी भगवान को ख्याति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, चमत्कार ही को नमस्कार किया जाता है। 16 अगस्त 2017 को सर्वप्रथम बागेश्वर धाम में गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न करने हेतु संकल्प लिया गया। इस समय बागेश्वर धाम के संचालक यूथ पूजनीय आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी द्वारा संचालन किया जाने लगा। आगे 2019 में बागेश्वर धाम में वृद्ध माता पिता का निःशुल्क निवास की व्यवस्था की गई। अब वर्तमान समय को देखते हुए बागेश्वर धाम सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था का संकल्प लिया गया। दोस्तों, बागेश्वर धाम के इतिहास में बहुत ही कम शब्दों में
जाना कि बागेश्वर धाम कैसे अपने अस्तित्व में आया। बागेश्वर धाम में आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल राजवंश कालीन की सिद्धपीठ है। श्री बागेश्वर धाम के वर्तमान समय में यूथ प्रमुख पूज्य महाराज पंडित श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज के आदेश अनुसार सनातन धर्म के प्रचार और समाज की सेवा का संकल्प लिया है। बागेश्वर धाम के बारे में जितना कहें उतना कम है। बागेश्वर धाम में वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण बालाजी महाराज के दर्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम में जाने वाला अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित है तो यदि वह व्यक्ति लगातार बालाजी सरकार की पेशी करता है तो पूर्ण रूप से वह ठीक हो जाता है। बागेश्वर धाम में कई लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित थे, जो कि कई अस्पतालों से लौटकर वापस घर आ गए। वह ठीक नहीं हो रहे थे। जिन लोगों ने ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी, वह लोग बागेश्वर धाम पर ठीक हुए। बागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी से ग्रसित है तो बागेश्वर धाम पर हर परेशानी दूर हो जाती है। बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया पर आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दरबार के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उनकी वजह से पता चलता है कि बागेश्वर धाम की महिमा बहुत ही विचित्र है। बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में जितना बताएं उतना ही कम है। यहाँ पर आने वाले हर एक भक्त गण की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, समय में बागेश्वर धाम के पीठाधीश आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आए। उन्होंने कई कथा के माध्यम से अपने जीवन के बारे में छोटी छोटी बातों को उजागर भी किया। ऐसा माना जाता है कि ग्राम गढ़ा में जन्मे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का जीवन एक समय ऐसा था कि उनको मांग कर अपना गुजारा करना पड़ता था। धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपने बचपन में इतने गरीब थे कि भोजन के लिए भी कभी कभी घर में व्यवस्था नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में बचपन से धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज सत्यनारायण की कथा सुनाकर जो पैसा कमा कर लाते थे, उससे ही अपने घर चलाने का प्रयास किया करते थे। धीरे धीरे बड़े होते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा गंज में ही पूरी हुई। बाद मथुरा चले गए और वहाँ शिक्षा दीक्षा ली और 2014-15 के आसपास वापस आए अपने गांव लौटकर सर्वप्रथम उन्होंने बागेश्वर धाम पर बालाजी सरकार की सेवा करने का प्रयास किया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भागवत कथा को सुनाने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल हुए। भागवत पुराण सुनाने लगे। सुनाने के साथ साथ उन्होंने बागेश्वर धाम के चमत्कारी दरबार भी लगाना शुरू कर दिया। दरबार के माध्यम से बालाजी सरकार की ऐसी कृपा हुई कि बागेश्वर धाम में आने वाले समस्याओं से पीड़ित लोगों की हर समस्या का निवारण होने लगा। महाराज जी का दरबार धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया कि धीरे धीरे बागेश्वर धाम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्ध हो गया। बागेश्वर धाम कितना प्रसिद्ध हो गया, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ तक कि विदेश से भी लोग बागेश्वर आते हैं और बालाजी सरकार के दर्शन करते हैं। दोस्तों, यह जानकारी एक लेख से ली गई है। इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम की महिमा कितनी असीम और अपार है। तो बागेश्वर धाम पर एक बार दर्शन करने ज़रूर जाएं। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के
पन्ना रोड पर स्थित ग्राम गड़ा में स्थित है। बागेश्वर धाम छतरपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी के आसपास पड़ता है। छतरपुर से पन्ना जाते समय गंज से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम गड़ा में बागेश्वर धाम स्थित है।